गुरुन् श्रीयुतापदकमलं वैष्णवां सच श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललितां श्रीविशाखान्वितांश नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्से नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी हर्षभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। तो सभी भक्तों को स्वागत है हमारे वीकली काउंसलिंग क्लास में, जहाँ पे हम गजेंद्र मोक्ष की चर्चा कर रहे हैं। तो हमने गजेंद्र मोक्ष की 8वां स्कंद में 2 चैप्टर डेडिकेटेड हैं। आप ऑब्जर्व करेंगे ये 2 चैप्टर में पहले जो चैप्टर हैं वहां पे जो गजेंद्र की विपत्ति के बारे में बताते हैं और दूसरा चैप्टर गजेंद्र की प्रार्थनाओं के ऊपर। तो भागवतम जब भी भगवान के बारे में, एक भक्त के बारे में या फिर भक्ति के बारे में जब ऐतिहासिक वर्णन करने के समय जरूर ऐसा घटनाओं के ऊपर वैसे परिस्थिति या फिर प्रार्थना संभाषण के ऊपर जोर देते हैं, स्ट्रेस देते हैं, जिसमें भक्ति की गुणगान, शुद्ध भक्ति की जो एस्पेक्ट को दर्शा सके और साथ साथ इस भौतिक दुनिया की जो आइडेंटिटी है, जो रियलिटी है, उसको भी दर्शाने का। तो भागवतम इसके अलावा और कोई एक्स्ट्रा डिटेल्स में वो नहीं जाएगी, क्योंकि भागवतम है अमल पुराण, अमल है जहाँ पे कोई प्रकार के मल नहीं है। हर एक चर्चा जो भागवतम करते हैं वो एक साधक भक्त के जीवन में भौतिक दुनिया के बारे में दर्शाते हैं या फिर आध्यात्मिक प्रगति के प्रति प्रेरणा को बढ़ाते हैं। इसके अलावा और कोई प्रकार की आशा उत्पन्न नहीं करते हृदय में। इसलिए गजेंद्र मोक्ष की
कहानी में दो चैप्टर, पहले चैप्टर विपत्ति के बारे में बताया, जहाँ पे भौतिक दुनिया की जो रियलिटी को दर्शाते हैं, इसके बारे में हमने बहुत डिटेल्ड चर्चा किया है। जो मगरमच्छ को एक काल की रूप से तुलना करते हैं सुखदेव गोस्वामी, मतलब इस चर्चा में अ, काल के प्रभाव को कोई टाल नहीं सकते हैं। और जब काल के प्रभाव में कोई व्यक्ति पड़ते हैं, उस समय उनको कैसे उस चीज से गुजरना है या फिर सुलझाना है, उसके बारे में बताया है। हम देखते हैं कि गजेंद्र राजा होने के नाते, उनके पास शक्ति, सामर्थ्य और नाम, यश सब कुछ थे, परंतु वो सब काम नहीं आया जब काल के प्रभाव में पड़े थे। काल के प्रभाव में वो धीरे धीरे अपना शक्ति खो जा रहे थे। उस समय उन्होंने पहले कदम उठाया है कि एक्सेप्ट करने का, कि काल के प्रभाव को कोई टाल नहीं सकते हैं। ये पहले एक्सेप्ट किया है। उसके बाद इस भौतिक दुनिया की बंधन, भौतिक दुनियाओं की जो शक्ति, सामर्थ्य व्यक्ति को एक्चुअली मदद नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये विश्वास उनके हृदय में जागृत हुआ है। जैसे हम देखते हैं, हाँ, जो उनकी उनकी पत्नी है, बच्चे हैं, कोई काम में नहीं आया। जब एक्चुअली जब उनका काम में पड़ा, जरूरी पड़ा, हाँ, जरूरी समय पे नहीं रहते हैं। वो ये नहीं कि नहीं रहना चाहते हैं, समय की प्रभाव है, नहीं हो पाता है इस तरफ। और हम देखते हैं कि तीसरा चीज जो गजेंद्र ने क्या की, इस विपत्ति में भी कैसे चेतना को बढ़ाने से अ, अब विपत्ति से दूर हो सकता है। इसलिए उन्होंने अपने पूर्व जन्म की याद अ, आया, जहाँ पे विशेष करके पूर्व जन्म में उन्होंने किस प्रकार की प्रार्थना किया है, उसके बारे में वो मतलब तीसरा पॉइंट ये है, तीसरा कदम जो एक साधक भक्त करते हैं, कि भक्ति की जो भी अंग उनको चेतना बढ़ाने में मदद करते हैं, उस अंग का आश्रय लेते हैं। चाहे वो श्रवण हो, भगवान की कीर्तन हो, या फिर भगवान की सेवा हो, हाँ, भगवान की स्मरण हो, हाँ, कोई भी चीज उनको कोई भी भक्ति का अंग जो उनकी श्रद्धा, हाँ, प्रेम बढ़ाते हैं, चेतना को बढ़ाते हैं, उसको वो आश्रय लेते हैं। इस प्रकार पहले ये चैप्टर गजेंद्र की विपत्ति के बारे में बताया, और अभी हम देखते हैं दूसरा चैप्टर अध्यक्ष, जहाँ पे उस चैप्टर में गजेंद्र की प्रार्थनाएं, तो मोक्ष बाद की बात है। एक्चुअली लोग मोक्ष की इच्छा रखते हैं, परंतु उसके लिए प्रयास नहीं करते। बहुत भक्त बोलते हैं, प्रभु जी हम फ्री होना चाहते हैं, बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, कुछ ना सोल्यूशन चाहिए, कुछ खत्म होना चाहिए। अरे खत्म कब, जब होगा तुम उसके लिए प्रयास करें, अपने तरफ से प्रयास करना चाहिए, और प्रयास कैसे कर रहे हैं वो भी समझना चाहिए। हाँ, तो हम देखते हैं कि गजेंद्र ये दूसरा चैप्टर में किस प्रकार की प्रार्थना है भगवान के प्रति हो। तो उस पुकुर में एक पद्म को उठा के भगवान की ओर दिखाते हुए वो अपना प्रार्थना स्तुति, गजेंद्र स्तुति होते हैं, हाँ? उसमें हम लोग एक्चुअली अभी हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कमरेज को आप शेयर कर सकते हैं, जहाँ पे लास्ट टाइम हमने छोड़े थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। या
श्रीबादरायणुवाच श्रीबादरायणुवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि समाधाय मनोहृदि जजप परमं जाप्यं जजाप परमं जाप्यम् प्राग्जन्मनि अनुशिक्षितम् प्राग्जन्मनि अनुशिक्षितम् श्रीबादरायणुवाच श्रीबादरायणुवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं जजाप परमं जाप्यम् प्राग्जन्मनि अनुशिक्षितम् प्राग्जन्मनि अनुशिक्षितम् या नीचे जाइए। तो अनुवाद और तात्पर्य। या थैंक यू फॉर इंक्रीज द फॉन्ट। एनीवन? Sri Shukadev Goswami continued. Thereafter, the king of the elephants, Gajendra, fixed his mind in his heart with perfect intelligence and chanted a mantra which he had learned in his previous birth as Indrium and which he remembered by the grace of Krishna. Purport. Such remembrance is described in the Bhagavad Gita 6.43 to 44. तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वादेहिकम यतते च ततो भूया शमसिद्धो कुरु नंदन पूर्वभ्यसेन तेनैव ह्रियते हि अवशोऽपि सः. In these verses, it is assured that even if a person engaged in devotional service falls down, he is not degraded, but is placed in a position in which he will in due course of time remember the Supreme Personality of Godhead. As explained later, Gajendra was formerly king in Drumna, and somehow or other in his next life he became a king of the elephant. Now Gajendra was in danger, and although he was in a body other than that of a human being, he remembered the stotra he had chanted in his previous life. Yatate cha tato bhuya shamsiddho kurunandana. To enable one to achieve perfection, Krishna gives one the chance to remember him again. This is proved here. For although the king of the elephants, Gajendra, was put in danger, this was a chance for him to remember his previous devotional activities so that he could immediately be rescued by the Supreme Personality of Godhead. It is imperative, therefore, that all devotees in Krishna consciousness practice chanting some mantra. Certainly, one should chant the Hare Krishna mantra, which is the Maha Mantra or the great mantra, and also one should practice chanting Chintamani Prakarasha Sadmasho or the Nrsimha Stutra Ito Nrsimmasha Parto Nrsim Yato Yato Yami Tato Nrsim. Every devotee should practice in order to chant some mantra perfectly so that even though he may be imperfect in spiritual consciousness in this life, in his next life, he will not forget Krishna consciousness, even if he becomes an animal. Of course, a devotee should try to perfect his Krishna consciousness in this life, for simply by understanding Krishna as instructions. And after giving up this body, one can return home back to Godhead. Even if there is some fall down, practice of Krishna consciousness never goes in vain. For example, Ajamila, in his boyhood, practiced chanting the name of Narayan under the direction of his father. But later, in his youth, he fell down and became a drunkard, woman hunter, rogue, and thief. Nonetheless, because of chanting the name of Narayan for the purpose of calling his son, whom he had named Narayan, he became advanced
even though he was involved in sinful activities. Therefore, we should not forget the chanting of the Hare Krishna mantra under any circumstances. It will help us in the greatest danger, as we find in the life of Gajendra. हरे कृष्णा। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं गजेंद्र ने अपने चेतना को हृदय की ओर रख के भगवान को स्मरण किया है। तो भक्ति की विधि में you should go from mind to heart, not from heart to mind. तो बहुत बार भक्त अपने भक्ति चालू करते हैं हृदय को लगा के, परंतु धीरे धीरे अपने दिमाग इस्तेमाल करते हैं, और दिमाग नहीं मतलब मन, अपना माइंड को लगाते हैं, और मन के हिसाब से अच्छा लगेगा तो अच्छा करेंगे, अच्छा नहीं लगेगा तो अच्छा नहीं है ना, अच्छा नहीं करेंगे। तो बाय बीइंग एट द प्लेटफॉर्म ऑफ माइंड, मन की लेवल पे रहने से मानसिक है ना, और मेंटल डिवोटी बनता है। बस जब हृदय के स्तर पे रहते हैं भक्त, वो हार्टफुल डिवोटी बनते हैं। तो इसलिए हमारा जो प्रोसेस है फ्रॉम माइंड टू हार्ट, नॉट फ्रॉम हार्ट टू माइंड। हम बहुत चीज समझना चाहते हैं, इसके पीछे कारण जानना चाहते हैं, या फिर मेरे को अच्छा लग रहा है कि नहीं, वो पहले देखते हैं, उसके बाद हम हृदय लगाते हैं। हर चीज में, भौतिक दुनिया में देखिए, हर चीज हम माइंड के हिसाब से पहले प्रायोरिटी देते हैं। उसमें स्क्रीन हो गया, अच्छा हो गया, क्लैरिटी हो गया, तो फिर हृदय लगाने के लिए प्रयास करते हैं। परंतु यहाँ पे जब बात कह रहे हैं कि जब माइंड टू हार्ट ना, बिकॉज माइंड इन हार्ट, मतलब हम प्रायोरिटी हृदय को दे रहे हैं। हम हृदय को प्रायोरिटी देते हुए हैं, you give value to the feelings, you give value to this no, the uh, the expressions given in Bhagavatam and Bhagavad Gita। आप इस चीज को बहुत प्रायोरिटी देते हैं, उस हिसाब से मन को आप केंद्रित करते हैं। माइंड शुड बी गिवन सेकंड प्रायोरिटी, हार्ट शुड बी गिवन द पहले प्रायोरिटी। हृदय को पहले प्रायोरिटी देना चाहिए, मन की नहीं। हम देखते हैं कि जब हृदय की स्तर पे हम प्रायोरिटी दे के आगे बढ़ेंगे तो भक्ति बहुत आसान रहते हैं, पर मन की लेवल पे ना हर कुछ ना कुछ डाउट आते रहते हैं। एक डाउट सुलझाने के बाद में और एक डाउट आएगा, उसमें सुलझाते बैठते हैं। तो देयर इज नो रसा इन इट। रसा चाहिए अपने जीवन में तो हृदय को लगाना जरूरी है। तो इसलिए जो आचार्यगण जो दिया है भक्ति विधि में, आपको हृदय को लगाने का प्रयास करना चाहिए। मन को लगेगा अच्छा, नहीं लगेगा वो बात की बात है। हाँ, जब हृदय लग जाएगा सही ढंग से, मन तो ऑटोमेटिक ना उसको भी एक एस्पेक्ट क्लियर होता है। सो ये एक चीज हम ऑब्जर्व करने को मिलता है इस गजेंद्र प्रार्थनाओं के जो पहले कदम में, पहले कदम में अपने मन को हृदय की ओर लेके जा रहे हैं। तो those who are emotional, they can become devotional। जो अपने जीवन में इमोशनल है, बहुत वैल्यू देते हैं इमोशंस को लेके, हृदय, इमोशंस हृदय की पार्ट है ना। तो क्या होता है, वो नेचुरली डिवोशनल भी बनते हैं। जो भक्त और जो पर्सन, जो व्यक्ति अपने अंडरस्टैंडिंग और लाइकिंग एंड एस्पेक्ट्स के ऊपर देते हैं, तो माइंड के लेवल पे यू सी उनके लिए बहुत तकलीफ होता है भक्ति में।
So Gajendra is giving a very important tip. You convert or you direct, आप क्या करना, मन से हृदय की ओर डायरेक्ट करो हर चीज। जैसे मान लीजिए आप मंदिर गया है, भगवान के दर्शन करने हैं, तो माइंड क्या कहेगा, अरे दर्शन कितना समय लेना है, ओके अभी 8 बजे हुआ है तो 8-10 तक कर लेंगे, फिर उसके बाद हम जाके प्रसाद लेंगे, है ना, प्रसाद में क्या बनाया, परसों तो ये बनाया तो उतना अच्छा नहीं था, हाँ आज शायद अच्छा बढ़िया बना रहेगा होगा, देखता हूँ जाके। मान लीजिए ऐसा उस समय शायद आप भगवान के सामने हैं बट पूरा प्लानिंग कर रहे हैं, ये हो सकता है। शायद आप मंगलाती कर रहे हैं, हाँ, विग्रह के सामने दोनों हाथ उठा के, हाँ, आगे पीछे डांस करते हुए, परंतु आपके मन दूसरा जगह पे है। तो हृदय को प्रायोरिटी देना सीखना है भक्ति में। अ, उसी प्रकार आप कोई भागवतम पढ़ रहे हैं, भगवद्गीता पढ़ रहे हैं, तो एक एस्पेक्ट है समझना, हाँ क्या चल रहा है, और दूसरा एस्पेक्ट है उस कैरेक्टर्स की फीलिंग्स को महसूस करना। हाँ, जिस भागवतम में जो कैरेक्टर्स हैं जो चल रहे हैं उनकी फीलिंग्स को आपको महसूस करना, तो अलग बातें होता है। हाँ, उस हिसाब से आप पढ़ाई करेंगे ना, बहुत अच्छा रहता है। जैसे प्रभुपाद किताब पढ़ रहे हैं, प्रभुपाद ने क्या लिखा है, ये एक स्तर है ना, मन के लेवल पे क्या लिखा है, क्या एग्जाम्पल दिया प्रभुपाद ने, क्या स्टोरी दिया है, ठीक है, ऐसा सिस्टमेटिक पॉइंट 1 ये बोले प्रभुपाद, उसके बाद ये पॉइंट कहाँ, ये तो मन के लेवल पे हम लोग एक रेगुलेशन कर सकते हैं। बट प्रभुपाद बुक रीडिंग में हृदय के लेवल पे मतलब, अरे प्रभुपाद की कितना कन्विक्शन है, देखिए प्रभुपाद के क्या अप्रिसिएशन है भगवान के प्रति, प्रभुपाद की कितना दया है, हाँ, जीवों के ऊपर इस तरह के लिखा उन्होंने। तो आप ऑदर की फीलिंग्स को, उनके लिखा ना, उनको जो लिखा है उसमें आप महसूस कर रहे हैं, तो देन इट बिकम्स एट ए हार्ट लेवल। सो भक्ति का जो मेन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल जो या गजेंद्र सबको बता रहे हैं, फिक्सिंग द माइंड इन द हार्ट, मन को हृदय की, हाँ, हृदय की ओर लगाना जरूरी है। अदरवाइज ना मेंटल बन जाते हैं भक्त, हाँ, बहुत मेंटल, हाँ, कि अच्छा ये ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं मेरे से, ना हर एक का लॉजिक चाहिए उनको, रीजनिंग चाहिए, फीलिंग्स का, एक्सपीरियंसेस का उनको एस्पेक्ट को ज्यादा स्ट्रेस नहीं देते हैं। तो जो ये स्ट्रेस देते हैं फीलिंग्स हृदय के लेवल पे ना, यू सी उनकी ग्रोथ बहुत अच्छा होता है, हर भक्तों के साथ सेंसिटिव रहते हैं, हाँ, वो एस्पेक्ट होता है। सो फर्स्ट टाइम गजेंद्र ने अपने विपत्ति के बाद अपने हृदय को प्रायोरिटी देने लगे, हृदय से सिंसियरली जेन्युइनली जो सोचने के बाद कृष्ण की कृपा से उनको याद आया अपने पिछले जन्म में जो स्तुति करते थे। देखिए श्लोका या फिर मंत्र उच्चारण, ये सब एक भक्त की प्रार्थनाएं है, हाँ? जैसे नरसिंह स्तुति, हाँ, स्तुति जो हम करते हैं, और जयदेव गोस्वामी ने 10 अवतार के प्रति उन्होंने अपने हृदय को कहा, हाँ? उसी प्रकार वैष्णव भजन है, हाँ? ये भी वैष्णव आचार्य ने भगवान की चरण के प्रति अपने मन को लगा के हृदय के साथ वो स्तुति किया है। उसी प्रकार कुछ ना मंत्र भी आता है, श्लोका स्तुति है ना, ये सब। तो इस प्रकार के जो भक्ति को हृदय के स्तर पे ज्यादा करने से वो स्मरण बहुत नेक्स्ट लाइफ तक भी जाएगा। इन योर डिवोशनल एक्सपीरियंसेस आप सब अपने अपने स्तर पे हैं, लगभग कुछ भक्त यहाँ पे 10 साल से भक्ति कर रहे हैं, कुछ लोग 6 साल से भक्ति कर रहे हैं, या फिर कुछ भक्त यहाँ पे 5 साल से भक्ति कर रहे हैं। अपने लाइफ में जहाँ पे आप हृदय के साथ लगा के से अनुभव किया भक्ति का, हाँ, वो आप स्मरण करने का प्रयास करिए। जहाँ पे आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, हाँ, हृदय के लेवल पे आपने सुना या फिर किया सेवा, हाँ,
या फिर आपने कुछ स्तुति किया है प्रार्थना से और यू सैंग हरे कृष्ण कीर्तन वेरी हार्टफुल्ली। मन के लेवल पे स्टैंडिंग करना मतलब आप ट्यून के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं। कैसे ट्यून, और ट्यून राग में सही से किया कि नहीं, ये बढ़िया है, ठीक है एक लेवल पे। बट हृदय के लेवल पे करना मतलब आप एक्चुअली आप बहुत ग्रेटफुल है जो प्रभुपाद ने इस तरह की भक्त की समूह है दिया आपको। आप बहुत ग्रेटफुल है प्रभुपाद को कि ऐसा मंदिर दिया है, संघ दिया, वैष्णव की संघ, जहाँ पे विग्रह की दर्शन कर सके, विग्रह की आराधन कर सके। उस फीलिंग के साथ जब आप कीर्तन करेंगे वो हृदय के कीर्तन है। नहीं तो मन के लेवल पे भी कीर्तन कर सकते हैं। मन कभी नहीं छोड़ते हमको, परंतु हम उसको पकड़ के रखते हैं, ये प्रॉब्लम है। मन हमको छोड़ते नहीं, ये प्रॉब्लम नहीं है। मन हमको छोड़ेंगे नहीं, बट हम मन को बहुत ज्यादा पकड़ के रखा है, ये बड़ा प्रॉब्लम है। हमको हृदय के स्तर पे जाके अपने खुद को लगाना चाहिए। ओके, तो हम ये विशेष एस्पेक्ट इस पर्टिकुलर श्लोक में गजेंद्र की तरफ से हम देखते हैं। उन्होंने हृदय के स्तर पे सोचने लगने से उनको याद आया अपने पिछले जन्म का। और पिछले जन्म में विशेष करके जो हृदय के हिसाब से जिन्होंने उन्होंने भक्ति किया है वो स्मरण में आया है। वो जो प्रार्थना वो करते थे वो स्मरण में आया है। बहुत लोग मंगलाती मन के स्तर पे गाना मतलब, ओके मन के स्तर पे गाना मतलब आप ठीक है ट्यून अच्छा चल रहा है उसके, संसार का एक ट्यून होता है और नेक्स्ट वाला में और एक लो ट्यून होता है, बड़ा ट्यून होता है। या फिर आप देखना चाहते हैं कि कौन कितना लोग आपकी जिस राग में आप गा रहे हो उसको फॉलो कर रहे हैं, या फिर आप उस समय सोच रहे हैं कि और कुछ के बारे में। तो मन के स्तर पे ना मंगलारती करना है क्या, मैं हृदय के हिसाब से मतलब आप ग्रेटफुल है गुरु परंपराओं को। आप उनको स्मरण करने में आनंद आ रहा है। आप गा रहे करके आनंद नहीं, उनके स्मरण करने से आपको आनंद आ रहा है। तो वी हैव टू गो फ्रॉम माइंड टू हार्ट। अब मन से हृदय की ओर जाने का प्रयास भक्ति में करना चाहिए, क्योंकि वही चीज आपके, वही अनुभव आपके साथ जाएगा। वही अनुभव आपके साथ रहेगा और जाएगा भी, आपके साथ ही जाएगा। तो इन दिस वे वी कैन ग्रो स्पिरिचुअली। वी शुड नॉट बिकम मेंटल डिवोटीज, वी शुड बिकम हार्टफुल डिवोटीज। मेंटल डिवोटीज भी होता है ना। मेंटल डिवोटी बनने में एक टिटिलेशन होता है, आपके मन के लेवल पर अच्छा लगता है, बट उससे किसको फायदा है। हार्टफुल डिवोटीज है, हार्टफुल होना चाहिए, आनंद होना चाहिए। हर दिन उठने के बाद आपको आनंद लगना चाहिए कि आज मैं मंगलारती करने जा रहा हूँ। एंड स्पेशली यहाँ पे जो भक्त यहाँ पे घर पे रहते गृहस्थ है, यू मस्ट इंश्योर, हाँ ये मेरा एक रिक्वेस्ट है आपके तरफ, मेरे तरफ से, जब जहाँ हम विजयवाड़ा में भी देख रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट जो गृहस्थ डिवोटी हैं उनको हफ्ते में एक दिन सर मंदिर में प्रोग्राम को प्रायोरिटी रख के चलना चाहिए। एक दिन नहीं बोल रहा हूँ मैं भी, आधा दिन, हाँ आधा दिन या फिर 4 आवर्स और 2 to 4 आवर्स आपको मंदिर को केंद्रित करके अपने प्रोग्राम रखना चाहिए। बेस्ट इज टू गो फॉर मंगल आरती। मंगल आरती के हिसाब से आप जाएंगे, हाँ तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है ना, इस हिसाब से आपको करना चाहिए। तो एंड जो भक्त मंदिर में रह रहे हैं, दे दे शुड ऑल्सो, वो भी प्रयास करना चाहिए कि आप वहां पे हृदय, बिकॉज मॉर्निंग प्रोग्राम में एक अपॉर्चुनिटी है हृदय लगा के भगवान के ध्यान रखना। बी ग्रेटफुल, दैट मीन्स यू आर हार्टफुल। आप जब ग्रेटफुल होंगे गुरु परंपराओं के प्रति, भगवान के प्रति, दैट मीन्स आप हृदय के साथ आप भक्ति कर रहे हैं। आप बहुत सेंसिटिव है
इसका मतलब आप हार्टफुल्ली कर रहे हैं भक्ति। तो दिस इज द वे वी ऑल कैन प्रायोरिटाइज फ्रॉम गोइंग फ्रॉम माइंड टू हार्ट। ओके, तो उसके बाद नेक्स्ट वाला जा सकते हैं। कौन देख रहे हैं अभी? हरे कृष्ण। राजीव प्रभु, कैन यू शेयर द स्क्रीन? आई थिंक कामराज प्रभु हैज गॉन फॉर सम पर्सनल। Yes, Prabhu, I'm sharing. You have the option ना स्क्रीनिंग का? या अभी जो डिस्कस किया उसी में किसी का कुछ प्रश्न है? Yes, Prabhu. अच्छा, हमने जो डिस्कस किया तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कितना लोग समझे हैं? कोई कुछ उस पॉइंट के ऊपर बोलना चाहते हैं? Very simple. Very simple. यस। Okay. So, as you told that if you renders bhakti or devotional You service. speak loudly, I can't hear it from one ear. Okay, Prabhu. As you told that we should render our devotional service from the heart. Yeah. I have seen it practically that whenever I sing something before the Lord seat from the heart and by grateful mood for the Guru Parampara, then we doesn't have to think for the tone and in which tone I am singing. It just naturally comes. That Yeah. I Yeah, yeah, very important है, बहुत naturally आते हैं। some devotees ask for new tones, but in when I think of Guru Parampara, I don't think of any tone. It naturally comes only. हमको याद है, मैं और सोमनाथ प्रभु लास्ट ईयर हम लोग बहुत जगह भ्रमण कर रहे थे। हाँ, और हमने एक शेड्यूल रखे रहे थे, जहाँ पे जाते हैं वहां पे कुछ वैष्णव गीत है ना, कीर्तन करने के हिसाब से। इट वॉज ए वेरी नाइस एक्सपीरियंस, अभी भी याद है मेरे को। हाँ, और सब गीत जिस तरफ हम कर रहे थे, हम वाडा में थे, फिर जुहू में थे, फिर जयपुर में थे। बहुत जगह पे फिर हम लोग सर्व किया था। सो वेरी इंपॉर्टेंट। आप हार्टफेल्ट डिवोशनल सर्विस अब करेंगे ना लाइफ में, आप देखिए इतने भी स्मॉल क्वांटिटी टाइम के हिसाब से आप बहुत समय कम में कर रहे हैं, बट यू फील वेरी सेटिस्फाइड एट हार्ट। हाँ, बिकॉज हार्ट लगा रहे हैं आप, फ्रॉम माइंड टू हार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये नहीं कि हार्ट टू माइंड आप जा रहे हैं, हार्ट टू माइंड जाने में प्रॉब्लम होता है। यस, नेक्स्ट श्लोका श्री गजेंद्र। हरे कृष्णा। Prabhu, one more question. कौन है? हाँ, कृष्णम राजू प्रभु। हाँ. यस प्रभु। Ask Prabhu, shall I ask now or later? या यू कैन आस्क। Uh, Prabhu, like when we are reading the philosophy, that time it is not sometimes possible to feel at heart level. We have to be always at mental level. Only that when we are reading something about Lord's appreciation or Leela or pastimes, in such case we can feel at heart level. But how, like understanding the philosophy, it is not possible to feel at heart level, right? How to understand it, bro? हाँ, तो बेसिकली शास्त्र में दो प्रकार की ज्ञान है, तत्व ज्ञान है और रस ज्ञान है। और रस ज्ञान आपको लीला के माध्यम से मिलते हैं, जहाँ पे आप रसा के नेचुरली आप हृदय को लगा सकते हैं।
परंतु तत्व में आप अपना मन को लगाएंगे, समझने का प्रयास करते हैं, बट वो समझने का प्रयास वहां खत्म नहीं होना चाहिए। हाँ? जैसे मान लीजिए आपने सृष्टि के बारे में आपने सुना, भगवान इस दुनिया को कैसे सृष्टि करते हैं। हाँ? अपने 24 एलिमेंट है ना, 23 एलिमेंट, भगवान अपने 23 एलिमेंट को लगा के, हाँ, काल के प्रभाव के साथ प्रधान उत्पन्न करते हैं, महातत्व उत्पन्न करते हैं, और वहां उसमें जीव को बेचते हैं और खुद भगवान आते हैं। इस प्रकार 26 एलिमेंट्स का है। तो ये सुनेंगे तत्व के हिसाब से समझने में समय लगता है, बट एक बार समझने के बाद उसके पीछे जो कारण को महसूस करना चाहिए हृदय के लेवल पे। यू हैव टू टेक इट फ्रॉम माइंड टू हार्ट। हार्ट क्या है? भगवान अपने भक्तों के लिए, जीवों के लिए दया दिखाने का एक सिस्टम बनाया है। तो you should able to connect even the tattva where you feel heartfelt gratitude for the Lord। तत्व क्या कहते हैं? तत्व मतलब भगवान और भक्त के बीच में संबंध क्या है। हम आत्मा है, शरीर नहीं है। हाँ? ये सब ज्ञान, आत्मज्ञान, हाँ, एक मन के लेवल पे समझना है, बट उसको हार्ट की तरफ में लेके जाना मतलब, या एक ज्ञान में देखिए भगवान ने एक आत्मा के इस दुनिया में चलने के लिए एक यंत्र दिया है, शरीर। हाँ? शरीर के बिना कैसे जा पाएगी। नो, सो एबल टू अप्रिशिएट द लॉर्ड्स हैंड, या फिर डिवोटीज डिवोशनल मूड इन द फिलोसफिकल प्रेयर्स। इसी गजेंद्र में प्रेयर्स में आएंगे, कुछ फिलोसफी आएगा भी। पहले कुछ श्लोका गजेंद्र फिलोसफी बोलते हैं, तत्व कहते हैं, बट इस तत्व के पीछे गजेंद्र की यातना है। हाँ? उनको बहुत यातना पीड़ना हो रहे है उस कुकुर के अंदर। हाँ? उस पीड़ना में भी भगवान की गुणगान कर पा रहे हैं। दैट मीन्स यू आर एबल टू रिलेट, यू आर एबल टू ब्रिंग योर हार्ट इनटू दैट। सो इट्स ए एक्सरसाइज, भक्त को करना चाहिए। इज इट क्लियर? हाँ, ओके प्रभु, यस प्रभु। या श्री गजेंद्र उवाच श्री गजेंद्र उवाच। ओम नमो भगवते तस्मै ओम नमो भगवते तस्मै यता येत चिदात्मकम् यथा एतच्चिदात्मकम् पुरुषा पुरुषायादिबीजाय पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि। परेशायाभिधीमहि। या नीचे जाइए, अनुवाद। और जो भक्त पढ़ा नहीं अभी तक वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। अनुवाद और तात्पर्य। अभी यहाँ पे तत्व ज्ञान है, उसने हृदय के साथ, है ना, हाँ, हृदय के साथ, है ना, यहाँ पे गजेंद्र तत्व कह रहे हैं। हाँ? जहाँ पे शायद लगेगा कि रसा नहीं है, बट इसमें बहुत रसा है, ठीक है। यस ब्रो। ट्रू। एक्चुअली देयर इज ए वे टू इंक्रीज द फॉन्ट। वहां पे ऊपर में आपका एक रहेगा फॉन्ट बढ़ाने का। हाँ, स्क्रीन को बढ़ाना नहीं, फॉन्ट को बढ़ाना है। फॉन्ट को बढ़ाएंगे तो नेचुरली वो बढ़ा देंगे। Guruji, I am reading. The, the king of elephants, Gajendra, said, I offer my respectful obeisance unto the Supreme Person, Basudev. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Because of him, this material body acts due to the presence of spirit. And he is, therefore, the root cause of everyone. He is worshipable for such exalted person as Brahma and Shiva, and he was entered the heart of every living being. Let me meditate upon him. Purpose. In this verse, the words Etat Chid Atmakam are very important. The material body certainly consists of material elements. But when one awakens to Krishna consciousness, Krishna conscious understanding, the body is no longer material but spiritual.
the material body is meant for sense enjoyment, whereas the spiritual body engages in the transcendental loving service of the Lord. Therefore, a devotee who engages in the service of the Supreme Lord and who constantly think of Him should never be considered to have a material body. It is therefore enjoined, Guru Sunara Mati. One should stop thinking of the spiritual master as an ordinary human being with a material body. Arche Vishnu Siladhi. Everyone knows that the deity in a temple is made of stone, but to think that the deity is merely stone is an offense. Similarly, to think that the body of the spiritual master consists of material ingredient is offensive. Atheists think that the devotees foolishly worship a stone statue as God and an ordinary man as the Guru. The fact is, however, that by the grace of Krishna's omnipotence, the so-called stone statue of the deity is directly the supreme personality of Godhead, and the body of the spiritual master directly spiritual. A pure devotee who is engaged in unalloyed devotional service should be understood to be situated on the transcendental platform, Sagunan Samatittvaitan Brahma Bhuyayo Kalpate. Let us therefore offer our obeisances unto the supreme personality of Godhead, by whose mercy so-called material things also become spiritual when they are engaged in spiritual activity. Omkar, Pranava, is a symbolic sound representation of the supreme personality of Godhead. Om Tat Sat iti nirdeso Brahmana Stri Vidha Smita. The three words Om Tat Sat immediately invoke the supreme person. Therefore, Krishna says that he is Omkar in all the Vedic mantras, Pranava Sarva Vedesu. The Vedic mantras are pronounced beginning with Omkar to indicate immediately the supreme personality of Godhead. Srimad Bhagavatam, for example, begins with words Om Namo Bhagavate Vasudevaya. There is no difference between the supreme personality of Godhead, Vasudev, and Omkar Pranava. We should be careful to understand that Omkar does not indicate anything Nirakar or formless. Indeed, this verse immediately says, Om Namo Bhagavate. Bhagavan is a person. Thus, Omkar is the representation of the Supreme Person. Omkar is not meant to be impersonal, as the Mayavadi philosophers considered it to be. This is distinctly expressed here by the word Purusaya. The supreme truth addressed by Omkar is Purusa, the supreme person. He is not impersonal. Unless he is a person, how can he control the great stalwart controllers of this universe? Lord Vishnu, Lord Brahma, and Lord Shiva are the supreme controllers of this universe. But Lord Vishnu is offered obeisance even by Lord Shiva and Lord Brahma. Therefore, this verse uses the word Paresaya, which indicates that the supreme personality of Godhead is worshipped by exalted demigods. Paresaya means Parameswara. Lord Brahma and Lord Shiva are Iswaras, great controllers, but Lord Vishnu is Parameswara, the supreme controller. हरे कृष्णा। या तो यहाँ पे कुछ भक्त अपना कुछ पॉइंट शेयर करना चाहता है। यहाँ पे जो पढ़ा है ओम नमो भगवते तस्मै। हरि बोल। यस। सब सुन रहे हैं ना, या फिर सो रहे हैं? मेरे को बहुत नींद आ रहा है यहाँ पे। So, Prabhu, here the point is emphasized in the purpose is that how the deity is actually the supreme personality of Godhead. It's a very important point. It's mentioned there, and also
body of the spiritual master is how it's spiritual. It is mentioned. The two most important point I found in this purport. You can Yeah. describe that. या बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे आप जैसे गजेंद्र ने अपने मन के स्तर से हृदय की ओर गया है, नेचुरली हृदय की स्तर पे उन्होंने श्री परमात्मा की स्मरण हुआ है। जो परमात्मा हृदय पे स्थित है वो परमात्मा परमेश्वर है, हाँ? तो भक्ति में दूसरा कदम जो प्रार्थना के हिसाब से यहाँ गजेंद्र सबको दर्शाते हैं है कि आइडेंटिफाई द लॉर्ड विद इन। हमारे हृदय में जो भगवान को आप महसूस करना, हृदय के स्तर पे जाने के बाद भगवान हृदय में जो भगवान को महसूस करना। He is watching every emotion of yours. He is watching every aspect of your life. और ये जो परमात्मा है वही परमात्मा बाहर के रूप में गुरु की, बाहर के सिचुएशन में गुरु के रूप में आते हैं। तो जो भक्त मन की तरफ से हृदय की ओर जाते हैं तो उनकी लाइफ में सेकंड इम्पोर्टेंट स्टेप है कि जो हृदय में जो भगवान को महसूस करना। जो भक्त इंटरनली आइडेंटिफाई करते हैं भगवान को ना, नेचुरली जब विग्रह को देखते हैं, भगवान के विग्रह को, उनको आदर और प्रेम जागृत होते हैं। और जो भी वैष्णव को देखते हैं उनके प्रति भी रेस्पेक्ट रखते हैं। सो इट्स ए नेचुरल आउटकम ऑफ बिहेवियर। उनकी बिहेवियर में हम व्यवस्था, उनके आचार में ये नेचुरली बाहर निकलते हैं जो भगवान को हृदय में महसूस करने वाला। तो भगवान का हृदय में महसूस करने के लिए हृदय के स्तर पे भक्ति करना जरूरी है। यू विल सी दैट कृष्णा रेसिप्रोकेट्स। आपको आपके भगवान आपको रेसिप्रोकेशन करेंगे, चाहे वो एक अनुभूति के रूप में है, चाहे वो एक रियलाइजेशन, एक साक्षात्कार के रूप में है। भगवान आपके साथ रेसिप्रोकेट करते हैं। उसके आधार पे भक्त क्या करते हैं, दुनिया को देखते हैं, दुनिया को दर्शाते हैं, तो दुनिया को देख के आगे बढ़ते हैं। सो इट्स द सक्सेस इज व्हेन यू गो विद इन। भौतिक दुनिया में सक्सेस व्हेन यू गो विदाउट। अब बाहर के हिसाब से एक्सपेंड करो खुद को तो सक्सेस मानते हैं। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, स्पिरिचुअल लाइफ में जितना आप गहराई जाएंगे, हृदय के अंदर मैच्योर होंगे, उतना आप सक्सेसफुल है। जितना अंदर जाएंगे नेचुरली आप भगवान के प्रति जो विग्रह के रूप में है, वैष्णव के प्रति आपकी आदर बढ़ेगा। और जितना आप गहराई की, हृदय की गहराई के हिसाब से आप जाएंगे, आपकी लाइफ में गुरु भी रेसिप्रोकेट करते हैं। क्योंकि ना परमात्मा जो हृदय में है वही परमात्मा गुरु के रूप में बाहर प्रस्तुत होते हैं। यहाँ पे कुछ भक्त हमको पूछ रहे, प्रभु जी दीक्षा का कितना सीरियस लेना है, क्या जरूरी है दीक्षा? दीक्षा के बिना भी हम आराम से भक्ति में आगे जा सकते हैं। कुछ भक्त कह रहे हैं कि प्रभु जी हाँ मैं मानता हूँ दीक्षा जरूरी है, बट हमको अभी फीलिंग नहीं आ रहे हैं। हमको फीलिंग नहीं आ रहा है। और कुछ भक्त हैं, प्रभु हम तो दीक्षा ले लिया है, दीक्षा ले लिया है, परंतु अभी उतना रिलेट नहीं करते गुरु के साथ। तो मतलब क्या है, ये तीनों प्रकार के भक्त के जीवन में हृदय की गहराई में अपना भक्ति को अनुभव करनी रहे और हृदय की गहराई में भगवान को महसूस नहीं कर रहे हैं। तो इफ यू give value to what Krishna is saying from within,
then you'll give value to what Krishna is saying without, through Guru. And ये vice versa भी apply होता है. The more you value what spiritual master is saying, गुरु जो भाई रूप में से जो कह रहे हैं करने के लिए, उसको जितना सीरियस लेंगे आप, नेचुरली हृदय के स्तर पे भी लेंगे. जो आपकी बात, अंदर की बात जो निकलते हैं ना, उसको आप सीरियसली लेंगे. तो therefore it's very important that we go within and identify the Lord within. हमारे हृदय में भगवान को आइडेंटिफाई करना, महसूस करना, उनकी जो साक्षात्कार जो आपके हृदय में जागृत कर रहे हैं. गुरु मुखा पद्म वाक्य चित्ते ते कोरिया ऐक्य आराना कोरियो माने आशा. वहां पे वैष्णवाचार्य लिखते हैं, मेरे जीवन में और कोई आशा नहीं है. गुरु मुख पद्म वाक्य, मेरे एक ही आशा है, गुरु मुख से पद्म वाक्य सुनना चाहता हूँ. क्योंकि वो भगवान को हृदय में महसूस कर रहे हैं और उस भगवान को हम सबके सामने दर्शा रहे हैं अपने पद्म वाक्य से. तो जितना गुरुमुख पद्म वाक्य, गुरु की पद्म वाक्य को हम सिरे से लेंगे, अपनाएंगे, चित्ते ते कोरिया है क्या, चित्त में वो साक्षात्कार होगा जहाँ पे भगवान आपके साथ रेसिप्रोकेट कर रहे हैं. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट स्टेप गजेंद्र ने बताते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गो फ्रॉम माइंड टू हार्ट. मन से आप हृदय की ओर जाना है. और दूसरा पॉइंट वो कहते हैं हृदय की हिसाब से गहराई में जाना है. गहराई में जितना जाएंगे उतना आप इस दुनिया में आपकी गुरु को देखते हैं, गुरु को दर्शन कर सकते हैं और भगवान को भी दर्शन कर सकते हैं. इज पॉसिबल. तो जो परमात्मा हृदय के दिल पे है वो परमात्मा स्पिरिचुअल मास्टर के हिसाब से आते हैं, और वही परमात्मा विग्रह के रूप में भी आपके सामने रहते हैं. जैसे मैं एक बार कह रहे थे, जब अर्च विग्रह की जब स्थापना होता है, विग्रहों की स्थापना होता है, तो जो गुरु है, आचार्य है, अपने हृदय की परमात्मा को प्रेरित करते हैं कि उस विग्रह में प्रवेश करने के लिए. तो नेचुरली इन दैट वे यू सी भक्ति इज अबाउट हार्ट. हाउ यू आइडेंटिफाई योर हार्टफुल फीलिंग्स, एक्सपीरियंसेस एंड इंटरैक्शंस. हृदय के स्तर पे जो अनुभूति है, संबंध है, व्यवहार है, उसको सीरियसली ग्रहण करना भक्ति का लक्षण है. दूसरा, हृदय के स्तर पे तो भगवान को भी सेवा करना और महसूस करना विग्रह में वो बहुत जरूरी है. वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. इसी गजेंद्र ने इस सेकेंड स्टेप में ये बताते हैं हाउ इट्स इंपॉर्टेंट टू गो डीप विद इन एट द लेवल ऑफ हार्ट. सो वी हैव टू गो डीप विद इन. एंड व्हेन आप जब गहराई में जाएंगे, नेचुरली आप गुरु को वैल्यू करेंगे और नेचुरली दीक्षा की हिसाब से आप आगे बढ़ पाएंगे. सो दीक्षा के स्तर पे रुचि आएगा, शरणागति आएगा. ये इट्स नॉट जस्ट ए ऑप्शन, इट्स ए नेसेसिटी. भक्त को एक जाना जरूरी है, गुरु की शरणागति एक नेसेसिटी है, एक ऑप्शन नहीं कि आप चूज करें ना करें. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट. गो टू द नेक्स्ट श्लोक. यस्मिन् यदं यतश्चेदं. एनीवन एल्स? कोई माताई? प्रभु में हाँ जी, सौती में. यस्मिन् यदं यतश्चेदं यस्मिन् इदं यतश्चेदं येनेदं या इदं स्वयं
ये नेदम या इदम स्वयं यो अस्मत् परं यो यस्मत् परस्माच्च परस् यो अस्मत् परास्मत् च परास् यो अस्मत् परस्माच्च परस् यो अस्मत् परास् परास्मत् च परा प्रभु संप्रपद्ये स्वयंभुवम् संप्रपद्ये स्वयंभुवम् संप्रपद्ये स्वयंभुवम् संप्रपद्ये स्वयंभुवम् या अनुवाद और तात्पर्य पढ़िए। The Supreme Godhead is the supreme platform on which everything rests, the ingredient by which everything has been produced, and the person who has created and is the only cause of this cosmic manifestation. Nonetheless, he is different from the cause and the result. I surrender unto him, the Supreme Personality of Godhead, who is थोड़ा self-sufficient in धीरे से everything. पढ़िए। ठीक है प्रभु। The Supreme Godhead is the supreme platform on which everything rests, the ingredient by which everything has been produced, and the person who has created and is the only cause of this cosmic manifestation. Nonetheless, he is different from the cause and the result. I surrender unto him, the Supreme Personality of Godhead, who is self-sufficient in everything. In Bhagavad Gita 9.4, the Lord says, Maya tatam idam sarvam jagat avyakta murtina. I am the Supreme Personality of Godhead, but everything rests upon my energy, just as an earthen pot rests on earth. The place where an earthen pot rests is also earth. Then again, the earthen pot is manufactured by a potter, whose body is a product of the earth. The potter's wheel, with which the pot is made, is an expansion of earth, and the ingredients from which pot are made are also earth. As confirmed in the Shruti mantra, Yato va imani bhutani jayante, yana jatani jivanti yat prayanti abhisham vishanti. The original cause of everything is the Supreme Personality of Godhead, and after being annihilated, everything enters into him. Prakritim yanti mahamikam. Thus the Supreme Lord, the Personality of Godhead, Lord Ramchandra or Lord Krishna, is the original cause of everything. Ishvara Parama Krishna Satchidananda Vigraha Anadir Adir Govinda Sarvakarana Karanam. Krishna, who is known as Govinda, is the supreme controller. He has an eternal, blissful spiritual body. He is the origin of all. He has no other origin, for he is the prime cause of all causes. Brahma Samhita 5.1. Lord is the cause for everything, but there is no cause for him. Sarvam Kalava idam Brahma. Matsthani sarvabhutani cha Matsthani sarvabhutani na chaham tesva avasthita. अवस्थितः। Although he is everything, his personality is different from the cosmic manifestation. या तो यहाँ पे हम देखते हैं, चलो ऊपर जाइए, श्लोक के अनुवाद में जाइए। तो गजेंद्र ने उस भगवान गहरा हृदय की गहराई में जाके भगवान को, भगवान के अस्तित्व के बारे में कहते हुए है, एक गुण लक्षण बताते भगवान के, एक लक्षण। ये भगवान, ये पूरा ब्रह्मांड मतलब भौतिक दुनिया, दो प्रकार की दुनिया है, आध्यात्मिक दुनिया और भौतिक दुनिया। भगवान कहाँ रहते हैं? हाँ, भगवान कहाँ रहते हैं? आध्यात्मिक दुनिया की भौतिक दुनिया में। बोल बताइए, भगवान कहाँ रहते हैं? हरे कृष्णा, किसको पता है? एवरीवेयर ब्रो। हाँ, भगवान सर्वव्यापी है, हर जगह पे।
ये नहीं कि सिर्फ आध्यात्मिक जगत में रहते हैं। परंतु यहाँ पे गजेंद्र ने एक लक्षण को दर्शाते सबको कि भगवान हाँ, इस दुनिया भौतिक दुनिया के कारण है, इज द कॉज, एंड इसका रिजल्ट भी वही है। परंतु भगवान इससे अभिन्न रहते हैं। ही रिमेन्स अलूफ फ्रॉम मटेरियल वर्ल्ड। तो भगवान अलूफ रहते हैं। ये नहीं कि उनको कुछ मतलब नहीं है भौतिक दुनिया से, उनको उनको कुछ मतलब रखने का जरूरी नहीं है। हाँ हाँ, ये नहीं कि मतलब नहीं है बट जरूरी नहीं है। आप समझ रहे डिफरेंस? भगवान का इसके साथ मैंने रखने का जरूरी नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने शक्तियों के माध्यम से इस दुनिया के सृष्टि स्थिति प्रलय ये तीनों चीज करते हैं। हाँ हाँ, ये तीनों चीज करते हैं, उसे मतलब नहीं है, उसका जरूरी नहीं है। मतलब तो इसका मतलब क्या है? भगवान अपने समय और कुछ अपना शक्ति और कुछ जगह पे, जरूरी जगह पे वो लगा के रखा है। वो है भक्त, भक्त के संरक्षण, भक्त के साथ संबंध, हाँ, भक्त की सेवा। संरक्षण, संबंध और सेवा, ये तीनों के ऊपर में भगवान अपने समय है ना, शक्ति वो सब लगा के रखते हैं। उनका इस भौतिक दुनिया से मतलब नहीं है, इसका मतलब जरूरी नहीं है। हाँ, क्योंकि अपना शक्ति करते हैं, परंतु भक्तों के साथ जो व्यवहार में है, जो भगवान हाँ खुद लगा के रखते हैं, खुद को अपने समय उस समय हाँ लगा के रखते हैं। तो हाँ, तो भगवान सर्व कारण कारण है, परंतु वो अलग से रहते हैं, क्योंकि वो अपने भक्त हैं, जिसके जिनके लिए वो अपने लीला रचाते हैं, जिनके वजह से ये पूरा ब्रह्मांड को सृष्टि करते हैं, जहाँ पे अपने जो विमुख हुआ है जीव, वो पुनर्वापस उनके पास आए, इस आशा के साथ इस दुनिया की निर्माण करते हैं भगवान। तो ये भगवान के वेरी इंपॉर्टेंट लक्षण यहाँ पे गजेंद्र कह रहे हैं, क्योंकि वैसा स्थिति में एक्चुअली गजेंद्र इंद्रदम्न राजा के रूप में भगवान को तिरस्कार किया है। उन्होंने छोड़ दिया है। तो अभी क्या है, उस प्रार्थना में ये बहुत फीलिंग के साथ कह रहे हैं, भगवान मैं आपको छोड़ दिया, आपने पूरा ब्रह्मांड को बनाया है, उसके कारण बना है, सर्व कारण कारण भी बनाया है, परंतु आप उससे मतलब नहीं रखते हैं, क्योंकि आपके लिए ये भौतिक दुनिया इंपॉर्टेंट नहीं जितना मैं इंपॉर्टेंट हूँ। हाँ, तो दिस इज द वेरी वंडरफुल क्वालिटी ऑफ द लॉर्ड। लॉर्ड इज नॉट इंटरेस्टेड इन दिस मेटल वर्ल्ड, लॉर्ड इज इंटरेस्टेड in the people who are in this material world, living entity in this material world। हाँ, उनके लिए वो मायना रखता है बहुत ज्यादा। हाँ, उस जीवों के लिए वो अपना मायना रखते हैं। इसलिए दिस इज व्हाट हियर गजेंद्र इज रिकॉग्नाइजिंग ए वंडरफुल क्वालिटी ऑफ ए सेल्फलेस लव। भगवान की निस्वार्थ प्रेम को यहाँ पे दर्शा रहे हैं। भगवान अलूफ रहते हैं भौतिक दुनिया के निर्माण से, क्योंकि वो जरूरी नहीं है उनके लिए। हाँ, हाँ, मतलब वो सब देखने का जरूरी नहीं है। उनका भक्तों के साथ अपने सेवा, अपने संरक्षण, हाँ, भक्तों की संरक्षण, भक्तों के साथ संबंध, और भक्तों के साथ भक्तों के लिए सेवा करने में अपने शक्ति सामर्थ्य को, खुद की शक्ति को, सामर्थ्य को लगा के रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे गजेंद्र इस बात को यहाँ पे दोहराते हैं। तो यहाँ पे हम विराम करेंगे। किसी का कुछ प्रश्न है इसके बारे में, कुछ चर्चा का बोलना चाहते हैं, या फिर पूछना चाहते हैं, या फिर आप कुछ एस्पेक्ट को कहना चाहते तो जरूर कह सकते हैं। एक्चुअली आज मेरे को बहुत नींद आ रहा है, कारण है सुबह से मैं बहुत लगे रात को लगभग 12 बजे सोए थे, कल एक प्रोग्राम थे, फिर आज सुबह सुबह एक प्रोग्राम में गए,
कुछ जाके आया, फिर आने के बाद फिर और एक कुछ हुआ, फिर कल एक कॉलेज में प्रोग्राम है 2-3। तो मेरा बहुत टाइट शेड्यूल चल रहा है। तो अच्छा है कि इस भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, परंतु आप सबके साथ समय बिताने का मेरे को, हाँ, ये मौका खोना नहीं चाहता हूँ। क्योंकि हर सेवा में जो मैं कर रहा हूँ उसमें मेरा अपना मन को लगाया है। हाँ, हृदय हृदय अभी तक भगवान की चरण के प्रति नहीं हो पा रहे हैं। कारण बहुत कुछ है। हृदय की स्तर पे अभी भी मेरे को राधा गोविंद की सेवा करने का इच्छा रखते हैं, परंतु मौका नहीं है। यहाँ मन लगा रहा हूँ, बट हृदय इस स्तर पे रखने के लिए प्रयास चल रहे हैं। तो जब आप सबको देखता हूँ, आप सबके साथ जब मैं इस तरह की क्लास में आता हूँ, जब आ रहा हूँ, उस समय मेरे को गोविंद की याद आता है, और गोविंद को स्मरण करने के एक मौका मिलता है आप सबके माध्यम से। तो इसलिए मैं ये सब मिस नहीं करना चाहता हूँ। बुक रीडिंग के हिसाब से जो चीज चल रहे हैं, तो वो आप कंटिन्यू करते रहिए, और मैं एक प्रयास करूंगा कि उसमें भी भाग लेने के लिए, जब मान लीजिए कोई प्रोग्राम नहीं होगा। आज एक प्रोग्राम था, किसी और एक ब्रह्मचारी को देख के फिर मैं यहाँ पे उस ऑनलाइन क्लास में मैं खुद को रखा था। तो प्लीज, मैं कामराजू प्रभु, आप है अभी? उस समय बाहर गए थे कामराजू, आर यू देयर? आई थिंक Prabhu, he is not there. या ओके। तो जो भी है, जो आउट स्टेशन डिवोटी को, उनको भी रिक्वेस्ट करिए एटलीस्ट इस इवनिंग मंडे, प्रयास करेंगे मंडे रखने के लिए, बट परंतु कभी इधर उधर हो जाता है, तो उसमें रहने के लिए। और इन स्टेशन के हिसाब से राजीव प्रभु, आप थोड़ा प्रयास करें भक्त को अटेंड करने के लिए। हाँ, शायद यहाँ पे जो चर्चा हम कर रहे हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट डिवोटीज टेक इट सीरियसली। हमने आज एक स्पेसिफिक पॉइंट, 2-3 पॉइंट बताया है, कोई शेयर करना चाहते हैं वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको जो लगा है आज के डिस्कशन में, प्लीज शेयर राव। हरे कृष्ण। वेरी इंपॉर्टेंट जो लगा कि यस प्रभु ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम प्रैक्टिकल इसको अप्लाई करने का प्रयास करेंगे। या हरे कृष्णा प्रभु। हाँ जी। हाँ प्रभु, आपने वो बताया ना परमात्मा के एस्पेक्ट, कि वो ही हमारा मतलब वो फिर भगवान उनको उनका ही मैनिफेस्टेशन होता है श्री गुरु। तो ये वाला आप और अच्छे से मेरे को एक्सप्लेन करेंगे, मेरे को थोड़ा वो समझ में नहीं आया प्रभु। ओ, प्रश्न पूछ रहे, मैं पहले पॉइंट पूछ रहा हूँ। आप लोग कुछ हाँ पॉइंट बताए, फिर उसके बाद प्रश्न लेंगे। हाँ भक्त, कुछ पॉइंट है आज की जो चर्चा में, और भी कुछ पॉइंट्स है जो समझ में आए आपको, वो सब बताए। आपके प्रश्न जरूर लेंगे बाद में, पहले जो पॉइंट्स आपको अच्छा लगा, प्लीज। आई वॉन्ट एवरीवन शुड स्पीक एक्चुअली। उससे पता चलेगा आप सुन रहे कि नहीं, पता चलेगा, इसमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में समझेंगे नहीं उतना। हम्म। हरे कृष्णा प्रभु। कौन है? शिवानी माता जी, यस प्लीज। आपने वो पॉइंट बोला ना कि मतलब हमें भक्ति माइंड से फिर हार्ट, मतलब पहले माइंड हम्म। स्तर पे करके फिर हार्ट में करना चाहिए। हम्म। और जब जैसे कि जब भगवान का प्राण प्रतिष्ठा होता है, हम्म। तो जो भक्त होते हैं वो अपने हृदय के परमात्मा को उस विग्रह में स्थापित करते हैं। यस यस। बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि जो भक्ति जो है वो जो मतलब सेंसिटिव है, जो इमोशनल है, वो एक्सपेक्ट मतलब एस्पेक्ट को रखना चाहिए भक्ति में। यस क्योंकि यस। माइंड के लेवल पे बहुत बार बहुत मैकेनिकल हो जाता है ये वाला पॉइंट। We have to go from mind to heart. Very nice. Anyone else? Yes, Rajiv Prabhu. Yes, प्रभु। मैं प्रभु इसी पॉइंट में कुछ ऐड करना चाहता हूं। जैसे आपने बताया कि जैसे हम जब भी डेली मंगला आरती
अटेंड करने जाते हैं, तो जैसे हम माइंड से हर्ट के को लेके जैसे आपने डिस्कस किया, तो हम कभी कभी कीर्तन पे फोकस करने लगते हैं कि कीर्तन का हमारा सुर ठीक सही चल रहा है कि नहीं, और नेक्स्ट लाइन क्या है उसके बारे में हम सोचने लगते हैं कि अब नेक्स्ट क्या लाइन गाना है, किस राग में गाना है। Yes. बट उसके साथ साथ हमें गुरु परंपरा को ध्यान में रखते हुए अगर हम स्मरण करके उनके प्रति मतलब ग्रेटिट्यूड फील करें, और तो फिर वो चीज़ ज़्यादा हमें ज़्यादा और भी इंस्पायर्ड करती है, और वो चीज़ें जो हमारे मंगला आरती का जो एसेंस है जो हम अटेंड करते हैं वो ज़्यादा हम उस एसेंस को पा सकते हैं। Yeah, दैट लाइक yeah. वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल स्टेप है। गुड। और कोई भक्त मेरे बोल? ये सौती सौती माता जी आपने प्रश्न पूछा है, कुछ पॉइंट बोल सकते हैं? हाँ प्रभु, वो भगवान की डीटी का बात था ना, और वो स्पिरिचुअल मास्टर मतलब दोनों ही डिवाइन है, मतलब उनको एक्सटर्नल एस्पेक्ट से नहीं देखना चाहिए। ये यस। वाला मुझे अच्छा लगा फिर। या ठीक है, वंडरफुल। रोशनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। पहला पॉइंट तो ये वाला अच्छा लगा हमें कि भक्ति हमें मन से न करके हृदय से करना चाहिए। या और दूसरा पॉइंट ये कि जैसे आपने बताया कि हमारे हृदय में जो परमात्मा है वही हमारे गुरु रूप में हमारे सामने मतलब आते हैं। ये वाला भी पॉइंट बहुत अच्छा लगा प्रभु जी। या हरे कृष्णा। या तो भक्त को मन के हृदय के स्तर पे करने के लिए आपको जैसे भक्त हैं हृदय के स्तर पे भक्ति करते हैं उनकी सांग करना है, सांगत्य में रहना है। और सांगत्य के लिए जरूरी है मंदिर जाना है, हाँ? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जब भी गृहस्थ है। और मैं हफ्ते में एक दिन एटलीस्ट प्रयास करिए 2-3 घंटा जो मॉर्निंग प्रोग्राम के हिसाब से आप अटेंड करें। तो सी वी शुड ऑल एक्सपीरियंस ए लाइफ different from our the life which is a result of karma। अपने कर्म के अनुसार जो जीवन है वो तो चल रहे हैं, हाँ, शायद उसमें भगवान के हाथ है, भगवान ने हाथ लगा के आपको आगे बढ़ा रहे हैं। बट वी शुड ऑल्सो एक्सपीरियंस अ लाइफ फ्री फ्रॉम कर्मा। इफ वी आर विथ लाइफ ऑफ कर्मा, हम तो जी रहे हैं, लाइफ फ्री ऑफ कर्मा उसका भी एक एक्सपीरियंस हमको वीकली बेसिस में जितना पॉसिबल है करना चाहिए। फ्री फ्रॉम कर्मा कौन सा लाइफ होता है? जो कर्म अकर्म करते हैं, हाँ? जो व्यक्ति अकर्म, अकर्म मतलब जो ना पुण्य ना पाप, हाँ? हाँ, जो पायस भी नहीं है और सिंपल भी नहीं है। एनी डिवोशनल एक्टिविटी यू डू दैट इज अकर्मा। वी शुड ऑल्सो एक्सपीरियंस अ लाइफ फ्री ऑफ कर्मा। We should make a point of this aspect. Okay. Anyway, we are living life of karma, but karma free life का experience आपको लेना है। So therefore we should go do it. Yeah. और किसी को कुछ स्पेसिफिक पॉइंट बोलना चाहते हैं आज के डिस्कशन में? नहीं तो हम लोग वो प्रश्न लेंगे जो माता जी ने पूछ रहे हैं। ठीक है प्रभु प्रणाम। मैं पूछना चाहती थी कि हम लोग कैसे हमारे चैत्य गुरु परमात्मा परमात्मा अरे एक मिनट तो गड़बड़ है। परमात्मा पे और श्रद्धा और डिपेंडेंस बढ़ाए, है ना, बढ़ाना है ना? यही ना तुम्हारा प्रश्न सौती? यस प्रभु, यस प्रभु। कैसे है ना श्रद्धा बढ़ाना है? एक्चुअली श्रद्धा श्रवण से होता है, श्रवण करने से श्रद्धा बढ़ते हैं। भगवद गीता में हम देखते हैं 9 अध्याय में श्रद्धा, श्रद्धा का सुनने के लिए कहते हैं कृष्ण अर्जुन से, तो सुनने से श्रद्धा बढ़ते हैं। चैत्य गुरु से जितना आप सुनेंगे परमात्मा का, आप कीजिए परमात्मा के
जो जो चीज परमात्मा आपके साथ रेसिप्रोकेट करना चाहते हैं वो सब आप महसूस कर सकते हैं। जितना आप महसूस करेंगे नेचुरली आप जो चैत्य गुरु की जो संभाषण में, उनकी जो लेक्चर में, उनकी विधि विधान में, वो भी देख के उनके प्रति भी श्रद्धा बढ़ते हैं। देखिए जो भक्त सुनना बंद कर दीजिए, आप सुनना ही बंद कर दीजिए, देखिए धीरे धीरे आपको उतना फीलिंग नहीं आएगा। हाँ गुरु तो बोलते रहते हैं, आज लेक्चर दे रहे हैं, कल भी देंगे, परसों मायापुर भी जाके भी देंगे, और क्या मतलब होता है उससे। तो ऐसा एक एक स्टेज में आ जाएगा। या फिर कुछ लोग बहुत ही सुनते हैं, बहुत ज्यादा ही सुनते हैं, और इसको हृदय के लेवल पे नहीं लेके जाते, मन के लेवल पे रख देते हैं। तो क्या होता है उनको, हाँ, अच्छा बढ़िया है ना, मेरे को महाराज को मैं अभी समझ लिया है ना, ये स्तर पे चले जाते हैं ना? मैं अभी समझ लिया महाराज क्या बोलते हैं, हाँ क्या नहीं बोलते हैं, इसके बाद क्या पॉइंट बोलते हैं, मैं समझ लिया हूँ। उस स्तर पे क्या है ना, वो एक कॉम्पिटेटिव लेवल पे जाते हैं गुरु के साथ, वो ठीक नहीं है, वो मेंटल लेवल पे चले जाते हैं। तो श्रवण श्रवण के साथ हृदय के स्तर पे गहराई में जाना जरूरी है। हाँ? और इसलिए सेवा सेवा भाव जो व्यक्ति रखते हैं ना, हृदय की ये होता है, क्या है, व्हाट इज दैट, प्लोइंग द हार्ट। बलराम अपने हल के साथ क्या करते हैं, प्लो करते हैं फील्ड को। तो अपने हल निकाल के बलराम जी गुरु आदि गुरु क्या करते हैं, अपने हृदय को सिलचाते हैं ना, सिलचाना बोलते हैं ना, सिलचना बोलते हैं, सिलचना बोलते हैं, सिलचाते हैं, जिससे वहां पे प्रेम की जागृत हो। वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, वी शुड कल्टिवेट अवर हार्ट, मेक इट fertile by hearing from Guru and service to Guru. Serving, by serving to the Guru, you get an opportunity to, make your heart more fertile. Right? So, hearing and service both are complementary. हाँ? किसी भक्त को लगता है कि मैं श्रवण कर रहा हूँ और सेवा कर रहा हूँ, दोनों कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। तो जी श्रवण कर रहा हूँ साधना है ना, और सेवा नहीं हो रहा है, सेवा कर रहा हूँ बस श्रवण नहीं हो रहा है, ऐसा कॉन्ट्रडिक्टरी हो रहे हैं। मतलब एक्चुअली वो हृदय के स्तर पे नहीं कर रहे हैं। हृदय के स्तर पे करेंगे सेवा और सुनना, श्रवण भी करेंगे, वो दोनों कॉम्प्लीमेंट करते हैं दोनों को। हाँ, दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। एक वेरी, दिस इज वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नोट ऑफ दिस। हरे कृष्ण। ठीक है सौती माता जी। हाँ हाँ प्रभु। और यहाँ मेघा सौरभ कुछ बोल नहीं रहे, साइलेंट रह गया। Yes, Puji, we are a little bit struggling with Govind now. You are having heartfelt dealings with Govinda. Yes, Puji. Your So, heart is with I really Narottama like Govinda. the first point about being more heartful in the things that we're doing rather than doing it and measuring it. That becomes focus many times. Yeah. तो इट्स वेरी नाइस। अपने वैष्णव ब्रह्मचारी जैसे रहे या फिर गृहस्थ जैसे रहे, परिवार के साथ संबंध को गहराई बनाना, क्योंकि गहराई बनेंगे तो समझेंगे भगवत धाम क्या होता है। तो जो ब्रह्मचारी होते हैं, जो अलग से परिवार नहीं बनाते हैं, खुद की शादी नहीं होता है, खुद की पत्नी नहीं होता है, बच्चे नहीं होता है, वो अपने सहचर भक्तों के साथ, हाँ, जब दूसरे ब्रह्मचारियों के साथ, हाँ, गुरु के साथ और वैष्णव के साथ गहराई की संबंध रखना चाहिए। हार्टफुल हार्टफुल रिलेशनशिप्स रखना चाहिए। और गृहस्थ है, प्रयास करना चाहिए परिवार में रिश्ता को गहराई बने हृदय के स्तर पे, और उसमें बच्चे भी बहुत मदद करते हैं। हाँ, देयरफॉर इसलिए कहते हैं ना, शादी करो, शादी किया तो फिर बच्चे कहाँ हैं। हाँ, क्यों बोलते हैं, क्योंकि यू कैन हैव ए हार्टफुल
relationships. However, वहां हमको रोकना नहीं चाहिए. हो गया प्रभु, बहुत हार्टफेल्ट रिलेशनशिप्स मैं बीबी और बच्चों के साथ कर रहा हूँ, बस इतना काफी है, अभी मैं एंजॉय कर रहा हूँ लाइफ को हार्टफुल रिलेशनशिप्स के साथ. तो ये फिर एक एक नॉर्मल मेटलिस्टिक लाइफ जैसे रह जाता है. तो भक्त को क्या करना है, उस हार्टफेल्ट रिलेशनशिप्स को भगवान के साथ है ना जोड़ के उस आइडेंटिफिकेशन को बहुत स्ट्रांग करना चाहिए. भगवान के साथ स्ट्रांग करना चाहिए. देयर शुड बी समथिंग in your relationships which is spiritual in terms of directly related to serving Krishna. It can be a deity worship, it can be a hearing about Krishna, it's about going to Krishna's places, or it can be a remembrance of Krishna, it can be service to Krishna. ऐसा एक समथिंग इन योर रिलेशनशिप्स एक पॉइंट को केंद्र करके करना चाहिए. अब देखेंगे उसके बाद वो संबंध बहुत गहराई बनते हैं. इज इट क्लियर? तो ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट, स्पेशली फॉर दोज हु आर गृहस्थास और प्लानिंग टू बी गृहस्था, दोनों को ये बहुत इम्पोर्टेंट. हरे कृष्णा. So we'll conclude here. Thank you very much for all of your patience. हरे कृष्ण. श्रील प्रभुपाद की, गौर भक्त वृंद की जय, गौर प्रेमानंदे. हरि बोल. So who will end this meeting? मेरे पास तो राइट्स नहीं है. एक एक करके लीव कर दीजिए, लास्ट में मैं लीव कर लूंगा.